डन। माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताऊंगा। आर्मी अग्निवीर क्लर्क्स जितने स्टूडेंट्स मेरी कोचिंग में हैं या ऑनलाइन या ऑफलाइन, उनको मैं फुल कोर्स करा चुका हूँ और उनका टेस्ट भी ले चुका हूँ और 100% मेरे काम से अपना एग्जाम सक्सेस करेंगे। तो अब मेरे को कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट्स करके आए हैं कि हमें इंग्लिश जो है आपसे सीखना है। तो इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश नॉलेज के लिए सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स का नॉलेज होना चाहिए। अल्फाबेट्स दो प्रकार के होते हैं, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल। तो कॉन्सोनेंट 21 लेटर होते हैं और वॉवेल 5 लेटर्स होते हैं। ए ई आई ओ यू ये 5 लेटर्स जो वॉवेल होते हैं। इसके अलावा 21 जो लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। इसके अलावा आपको नंबर, अब देखिए नंबर क्या है, दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को हिंदी में एक वचन कहते हैं और प्लूरल नंबर को हिंदी में बहुवचन कहते हैं और इंग्लिश में यही दो है नंबर। तो अब जैसे कि और पर्सन तीन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कहते किसे, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकंड पर्सन और जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। अब इसको उदाहरण द्वारा मैं समझ लेता हूँ। आप बोल रहे हैं अभी जैसे कि आप कह रहे हैं कि मुझे अच्छी तरह से समझना है, तो मैं अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूँ, आपको कैसे समझाना समझना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि नंबर में बतला रहा हूँ कि सिंगुलर और प्लूरल ये दो नंबर हैं। तो फर्स्ट पर्सन एफ से फर्स्ट, पी से पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर। अब मैं आपको ये सेंटेंस बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ और वो भी कवर हो जाएगा, दोनों कवर हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई होता है और प्लूरल नंबर में वी होता है। सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में भी और प्लूरल नंबर में भी क्यू होता है, ठीक। और इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट एंड नेम ये होते हैं और प्लूरल नंबर में दे होता है, डी एच ई वाई ये होता है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, मैं बोला बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। इसको क्लियर करने के लिए मैंने ये लिखा है। कैसे? मैं सोहन को पढ़ाता हूं, तो मैं सोहन को पढ़ाता हूं, बोलने वाला इसमें कौन है? मैं। देखिए फर्स्ट पर्सन में आ गया। हम लोग सोहन को पढ़ाते हैं, वी, हम लोग सोहन को पढ़ाते हैं, बोलने वाला कौन है इसमें? हम लोग। तो इसीलिए फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर का आई और प्लूरल नंबर में भी लिखा गया है और आपको समझने में ये बिल्कुल अच्छी तरह से दिमाग में घुसेगा, समझ जाएंगे, इसीलिए मैं बोर्ड पर इसको लिखा। सेकंड पर्सन, मैं आप या तुमको पढ़ा रहा हूं, तो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, मैं तो बोलने वाला हो ही गया। तुमको क्या हुआ? आपको पढ़ा, आप सुनने वाले ना है, तो यू क्या हो गया? सेकंड पर्सन में आ जाता है। और मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए आप बहुत सारे लोग हैं तो यू प्लूरल नंबर हो गया। यू का मतलब तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, आप भी होता है, आप लोग भी कह सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं यू सुनने वाला हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट एंड नेम हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि हम लोग लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। हम लोग लड़कियों को, मैं बात किससे कर रहा हूं? आपसे। लड़कियां यहां नहीं है, उनके विषय में कह रहे हैं, आप समझ लीजिए, उनके विषय में कह रहे हैं। तो हम लोग लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। मैं बात तो आपसे कर रहा हूं, किसके बारे में कर रहा हूं? लड़कियों के बारे में पढ़ा रहा हूं। तो ये
थर्ड पर्सन ही सी इट एंड दे जितना होता है और दे भी क्या थर्ड पर्सन में आते हैं। दे थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, ही सी इट एंड देन थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो अब समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर और प्लूरल क्या है। जिस शब्द से एक ही वस्तु व्यक्ति स्थान का बोध हो उसे सिंगुलर, जिस शब्द से दो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थानों का बोध हो उसे प्लूरल कहते हैं। सिंपल है, आपको पता भी होगा। और फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? बोलने वाले, जैसा कि अभी मैंने उदाहरण द्वारा समझाया हूं। सेकंड पर्सन कहते हैं सुनने वाले, थर्ड पर्सन कहते हैं जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। तो ये जो चार्ट है आपको टेंस में बिल्कुल काम आएगा, टेंस में बिल्कुल काम आएगा और टेंस को सीखने में मदद करेगा। तो आपको ये समझना है कि ग्रामर का स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं। हम स्टार्टिंग यही से करते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से घुसे। अल्फाबेट, नंबर, पर्सन, जेंडर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस एंड सेंटेंस, ये 6 चैप्टर जो है मैं आपको एक हफ्ते में क्लियर कर दूंगा। और ये 6 के ऊपर ही आपका वॉइस निर्भर करेगा, डिपेंड करता है। वॉइस कैसे बनाना है इसके ऊपर डिपेंड। यदि ये चीजें आपके दिमाग में नहीं है, अगर आप ये चीजें नहीं जानते हैं तो आप वॉइस का नॉलेज नहीं कर सकते हैं। वो रटने की विधि नहीं है कि आप रट्टा लगा लेंगे तो वॉइस आ जाएगा, नहीं, रटने से नहीं आएगा। नारेशन आ जाएगा, रटने से नहीं आएगा। ये 6 चीजें जो मैंने आपको बताया, अल्फाबेट, नंबर, पर्सन, जेंडर, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सेंटेंसेस, तो ये 6 चीजों के बारे में नॉलेज नितांत आवश्यक है, अति आवश्यक है। तभी आप नरेशन बना सकते हैं, नरेशन जो पढ़ाएंगे उसको समझ सकते हैं, वॉइस बना सकते हैं, वॉइस जो पढ़ाएंगे उसको समझ सकते हैं। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। पैसेज राइटिंग है वो समझ सकते हैं। तो ये चीजें जो है आप अपने दिमाग में घुसा दीजिएगा कि इस चीजों का बारीकी से डीपली नॉलेज हर एक स्टूडेंट को जरूरी है यदि आप इंग्लिश में एक्सपर्ट होना चाहते हैं। और ये चीजें यदि आपके दिमाग में 6 चीजें घुस गया तो बाकी चीजें बहुत जल्दी पिकअप होता है, बहुत जल्दी पिकअप होता है, क्योंकि इसी के ऊपर वॉइस, नरेशन, सेंटेंस और भी जो करेक्ट द सेंटेंसेस आपके बैकग्राउंड और भी ऐसे राइटिंग जितना भी है सब इसी के ऊपर डिपेंड है। आप समझ सकते हैं बेस, ये बेस है। 6 चीजें मैं इसको बेस मानता हूँ। जब तक बेस आपका मजबूत नहीं होगा तब तक आप मजबूत नहीं हो सकते हैं, तब तक आगे की फर्दर जो स्टडी है आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए मकान बना रहे हैं, मकान का जो बेस जब मजबूत होगा तब तो उसके ऊपर सिंगल मंजिल, डबल मंजिल, ट्रिपल मंजिल, 4th मंजिल ले जा सकते हैं और मजबूती से खड़ा रहेगा। यदि बेस ही कमजोर हो जाएगा तो खड़ा करने से नहीं होगा, गिर जाएगा। सेम चीज आपके ऊपर भी निर्भर करता है। आप क्या करें कि इस बेस को मजबूत बनाएं और इस बेस को मजबूत बनाने के लिए आप जुड़े। मैं आपका बेस को मजबूत बनाने में मदद करूंगा। इसके लिए कोई आपको फीस फास नहीं है। आप कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कहिए कि मैं आपके कोचिंग में जुड़ना चाहता हूँ। ऑफलाइन अगर नजदीक है तो ऑफलाइन आ सकते हैं, अगर आप दूर हैं तो ऑनलाइन जुड़ करके सेम चीज आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में भी सेम वही चीज पढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा। जिस तरह से मैं यहाँ समझा रहा हूँ उसी तरह से ऑफलाइन में भी समझाता हूँ। तो ऑनलाइन में भी सेम चीज है और आपके जब तक दिमाग में नहीं घुसेगा तब तक मैं पढ़ाते रहूँगा। मेरा ये कोई जरूरी नहीं कि 1-1 घंटा आपका क्लास होगा, 2 घंटे, 3 घंटा चल सकता है। जब तक आपका दिमाग काम कर रहा है तब तक मैं दूंगा। और ध्यान रहे कि क्लास 1 से लेकर 5वीं तक मैं क्लास 1 to 3 का तो एक बैच बनाता हूँ, 4, 5, 6 का दूसरा बैच है, 7, 8, 9, 10 का तीसरा बैच है। मैं 3 बैच में ही इंग्लिश का कोचिंग कराता हूँ। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अगले चैप्टर में मैं आपको कुछ और इंग्लिश के बारे में बताऊंगा जो कि आपको समझ में आएगा।
तो मैं आपको क्या बोला, आपको पढ़ने के लिए कमेंट्स करना होगा, कमेंट्स करके लिखिए कि मैं आई वांट टू स्टडी इन योर कोचिंग, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत लोग इसको जान सकें। ओके, जय हिंद, जय भारत।